नमस्कार दोस्तों, मंथन हब जो आपको मंथन करने में मदद करे। इस वीडियो के थंबनेल को देख करके बहुत लोगों के मन में लड्डू फूटा होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके साथ कुछ और होने वाला है। यानी कि आपकी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग इतना ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी क्लैरिफिकेशन। बहुत लोगों को, हमारे भाइयों को हमारे वीडियो के थंबनेल से बहुत आपत्ति है। उसके जवाब में हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप लोगों में से ही किसी भाई ने जवाब दिया है, ध्यान से सुनिए। ब्रदर, देयर इज नो रॉन्ग इफ यू कैन अट्रैक्ट द व्यूअर्स बाय दिस थंबनेल। एट द एंड इट विल बेनिफिट देम ओनली एंड यूथ हैज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड देमसेल्फ सो मच दैट दिस विजुअल वोंट इवन मेक 1% डिफरेंस। आई होप यू गॉट इट। एट द एंड दिस विल ओनली बेनिफिट यूजर्स ओनली बिकॉज आफ्टर वॉचिंग वीडियो there will definitely be a difference in their mindset। ये भाई कहना चाहते हैं इस तरह का थंबनेल रख करके व्यूअर्स को अट्रैक्ट करना कोई गलत नहीं है, क्योंकि इससे उनको फायदा ही होने वाला है। आज की युवा पीढ़ी पॉर्न देख करके अपने आप को अंदर से इतना डिस्ट्रॉय कर चुके हैं कि इस तरह की विजुअल से 1% भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, बल्कि उनको फायदा होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद उनके माइंडसेट में जरूर बदलाव होता है। अब ये है उनका जवाब और हम कुछ नहीं बोलने वाले हैं। अगर आपको इस जवाब से संतुष्टि नहीं है तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पूछा था कि अगर आपको कोई रेफरेंस मिलता है स्क्रिप्चर्स का, कुछ भी किसी ऋषि मुनियों का, संत महापुरुषों का, ग्रंथों का, अगर आपको रेफरेंस मिलता है जिसमें यह लिखा हुआ हो कि स्त्री पुरुष को, यानी कि विवाहित दंपति को कितने समय में कितनी बार संभोग करना चाहिए, अगर ऐसा रेफरेंस मिलता है तो आप हमें जरूर बताएं। तो एक भाई ने उसका रेफरेंस भेजा है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उस रेफरेंस के साथ मैं आपको इसके बारे में समझाना चाहता हूं। आप लोग देख रहे होंगे, ये है अष्टांग हृदयम। इसको लिखा है महर्षि बागभट्ट जी ने। अष्टांग हृदयम चैप्टर 7 श्लोक 73 और 74 के अनुसार जो गृहस्थी स्वस्थ हैं, यानी कि जो पति पत्नी स्वस्थ हैं, शरीर में उनकी कैपेसिटी है, यानी कि ज्यादा ना सर्दी ना गर्मी, उचित मौसम वसंत शरद आदि ऋतुओं में 3-3 दिन के गैप में वो संभोग कर सकते हैं। अगर गर्मी का दिन है या बारिश का दिन है, उन दिनों में 15-15 दिन के गैप में संभोग कर सकते हैं। अब इस बात को सुन के कई लोगों के मन में लड्डू फूटा होगा। सोच रहे होंगे अब तो हमें वीआईपी पास मिल गया है, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों रुकिए, ये जो एडवाइस है सबके लिए नहीं है, ध्यान से सुनिए। ये उपदेश महर्षि बागभट्ट जी ने उनको दिया है जिनसे सपने में भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है। यानी कि वो इतना ज्यादा डूबे रहते हैं संभोग क्रिया में कि वो ना दिन देखते हैं, ना तिथि देखते हैं, ना त्योहार देखते हैं, ना पूर्णिमा देखते हैं, ना अमावस देखते हैं, कुछ नहीं देखते हैं। बस रात दिन इसी संभोग क्रिया में लगे रहते हैं। दोस्तों महर्षि बागभट्ट जी उनके लिए सोचते हैं अगर ये लोग इतना ज्यादा डूबे रहेंगे तो इनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पतन बहुत तेजी से होगा। साथ में इनके जो पूर्वज हैं, जो मर गए हैं, जिनको पितर कहते हैं, उन्हें भी वीर्यपान करना पड़ेगा। दोस्तों शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो पति पत्नी बिना मौसम ही त्योहार नहीं देखते हैं, तिथि नहीं देखते हैं, अमावस पूर्णिमा कुछ भी नहीं देखते हैं, कुछ भी नहीं मानते हैं, दिन भी नहीं देखते हैं, जब मन करे तब संभोग क्रिया कर लेते हैं, लिखा गया है कि उनके पितरों को वीर्यपान करना पड़ता है। तो इन सब पापों से बचाने के लिए महर्षि बागभट्ट जी ने सोचा कि उनके लिए इतना रेस्ट्रिक्शन कर देना चाहिए। अर्थात बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं तो कुछ तो माने। इसलिए भविष्य को देखते हुए उन्होंने ये 2 सूत्र लिखे हैं और भी तमाम सारे आचार्यों ने इसके बारे में बताया है। लेकिन ये दोनों सूत्र उनके लिए लागू नहीं होते हैं जिनका स्पिरिचुअल लेवल हाई है, अर्थात जिनके अंदर संकल्प शक्ति ऊंची है, जिनकी नॉलेज हाई है और स्पिरिचुअल लेवल भी ज्यादा है, उनके लिए ये सब उपदेश लागू नहीं होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आज के 2 साल पहले एक लड़के ने हमें फोन किया था, जिस समय पर हम लोग फोन काउंसलिंग की सर्विस दे रहे थे। उन दिनों में मनीष नाम का एक लड़का, जिसकी नई नई शादी हुई थी, लड़का 26 साल का था। लड़के ने बताया
हम दोनों पति पत्नी ने यही सोच लिया है कि और 6 महीने तक हम वेट करेंगे और एक बच्चे के लिए हम संभोग क्रिया करेंगे और कंसीव करेंगे। अभी तक 6 महीने हुए, हमने एक दूसरे को टच भी नहीं किया है, यानी कि हमने शारीरिक संबंध अभी तक नहीं बनाया है। अब इनका संकल्प है कि 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे और फिर एक संतान को जन्म देने के लिए कंसीव करेंगे। दोस्तों, उनके लिए ये एडवाइस लागू नहीं होती है। उसी तरह ऐसे तमाम सारे कपल हैं जिनकी संकल्प शक्ति ऊंची है, नॉलेज हाई है और स्पिरिचुअल लेवल ज्यादा है, उनके लिए ये एडवाइस लागू नहीं होती है। कई लोग ऐसा भी कहेंगे, 20 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी, अब मैं 40 साल का हो गया हूं, अब तो मैंने कितनी बार क्या क्या नहीं किया है, मुझे तो अभी तक फर्क नहीं पड़ा है, मुझे कोई वीकनेस नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, मैं तो मजे से जिंदगी जी रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ लाइफ में, मैं हफ्ते में कई बार संभोग भी कर लेता हूँ, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। दोस्तों, हमने ऐसा कभी नहीं कहा है कि हफ्ते में कोई अगर संभोग करेगा या 15 दिन में कोई संभोग करेगा तो वो मर जाएगा या फिजिकली पूरा वीक हो जाएगा। हमने ऐसा कभी नहीं कहा है। फिजिकल लेवल पे ज्यादा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इंटेलेक्चुअल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे आपका बहुत फर्क पड़ता है, जो चीज आप नहीं जानते हैं। अर्थात जो पति पत्नी हफ्ते में 1 बार संभोग क्रिया करते हैं, उनका इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेवल 15 दिन में 1 बार संभोग करने वाले पति पत्नी से कम होगा। जो पति पत्नी 15 दिन में 1 बार संभोग क्रिया करते हैं, उनका स्पिरिचुअल लेवल महीने में 1 बार करने वाले पति पत्नी से कम होगा। जो महीने में 1 बार संभोग क्रिया करते हैं, उनका स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल लेवल 3 महीने में 1 बार संभोग क्रिया करने वाले पति पत्नी से कम होगा। जो पति पत्नी 3 महीने में 1 बार संभोग क्रिया करते हैं, उनका इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेवल 6 महीने में 1 बार संभोग क्रिया करने वाले पति पत्नी से कम होगा। उसी तरह 6 महीने में 1 बार संभोग क्रिया करने वाले पति पत्नी का इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेवल साल में 1 बार संभोग क्रिया करने वाले पति पत्नी से कम होगा। दोस्तों, इसी तरह हम समझ सकते हैं, जो जितना संयमी होगा, जो वैवाहिक जीवन में जितना ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, उसका इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेवल बहुत ज्यादा होगा। जिनको मटेरियल लाइफ जीना है, बस जिंदगी जैसे मिली है वैसे ही एंजॉय करना है, कोई नियम नहीं पालन करना है, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करना है, कोई स्पिरिचुअल गोल नहीं रखना है, केवल बस लाइफ को एंजॉय करना है, पैसे कमाना है, खाना है, पीना है, बीमार पड़ना है और मर जाना है, उनके लिए मंथन हब की कोई भी नॉलेज एप्लीकेबल नहीं है। मंथन हब की नॉलेज उनके लिए ही एप्लीकेबल है जो स्वयं स्वस्थ रहते हुए फिजिकली, इंटेलेक्चुअली और स्पिरिचुअली पावरफुल बनते हुए अपने जनरेशन को भी पावरफुल बनाना चाहते हैं और अपने कल्चर को भी स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। उनके लिए ही मंथन हब की नॉलेज एप्लीकेबल है। बाकियों के लिए मंथन हब की नॉलेज बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। वो लोग मंथन हब से दूर रहें तो ही उनके लिए अच्छा, वो अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, हमने जो भी बात बताई है, सब कुछ शास्त्रों से ज्ञान लेकर के खुद हमने कंटेम्पलेट किया है, आत्मचिंतन किया है, फिर आपके सामने विचार रखा है। आपको मानना है या इसे रिजेक्ट करना है, आपके हाथ में है। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। जय हो, जय हिंद।